है। अच्छा, ये बार सेक्शन होते हैं डॉक्टर समीना, क्या उनका कोई कॉम्प्लिकेशन भी माँ की उसमें आ सकते हैं? क्योंकि जितना मैंने सुना है इर्द गिर्द से कि कहते हैं कि जो 3 बच्चे जो है ना आप सी सेक्शन में कर सकते हो, उसके बाद बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं आपके अंदर। हाँ जी, मुनीबा, इसमें ये बात है कि आप सेक्शन 1 भी हो जाए तो उसके हाँ। बाद भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इसमें कोई काउंटिंग नहीं है। ये अच्छा। ज़रूरी नहीं है कि 3 हो जाएंगे या 4 हो जाएंगे या 5, इवन आप 4, 5, इवन 6, 7 सेक्शंस भी हुए होते हैं पेशेंट्स अच्छा, के। बिल्कुल वाकई। बिल्कुल। ओ। तो इसमें कैटेगरी आप ये नहीं कह सकते कि एक सिजेरियन हुआ उसके बाद नेक्स्ट सिजेरियन में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। फर्स्ट सिजेरियन के बाद भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ठीक है। सिजेरियन मीन्स कि आपने एक बड़ा ऑपरेशन करके टमी खोल दिया है, आपने पेशेंट को एड्रेस कर दिया। नेक्स्ट टाइम जब उसने, अगर तो कोई ज़रूरी है फिर तो ज़रूर करवाना भी चाहिए और करना भी ज़रूर चाहिए। मदर और बेबी को एड्रेस नहीं करना चाहिए, लेकिन जहाँ पे इंडिकेटेड ना हो वहाँ कोशिश करें, अवॉइड करें कि आप सी सेक्शन ना करें। अब सी सेक्शन की कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं? आप ये देखें, फ्रंट पे आपका मसाना है, दरमियान में यूट्रस है, पीछे आपकी गट है। आप जब पहला सी सेक्शन कर देते हैं उसके बाद जो है वो ब्लैडर जो आपका है वो भी उसके साथ अडेरेंट हो सकता है। जो पिछला स्कार है वहाँ पे आके गट भी जुड़ सकती है, एडिशंस बन जाती हैं, पेशेंट्स को पेन होना शुरू हो जाती है। फिर जो मैं बात कर रही थी कि कॉन्ट्रासेप्शन नहीं यूज़ हो रही, तो उसकी वजह से शॉर्ट इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल्स हैं। यानी अभी एक बेबी 3 महीने का नहीं हुआ तो पेशेंट नेक्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तो उसकी वजह से जो पिछला स्कार है वो वीक हो जाता है, वो हील ही नहीं होता, वुंड ही नहीं हील हो बिल्कुल। पाता हो। कम से कम 2 साल का गैप होना तो चाहिए। 2 साल का, अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो 2 साल का एटलीस्ट आपका गैप होना चाहिए। एटलीस्ट 2 साल का गैप होना चाहिए टू गिव द टाइम फॉर द हीलिंग ऑफ दैट स्कार। जो आपका पिछला इंसिजन है वो इतना अच्छा हील हो जाए कि वो दूसरे बेबी को उसी तरह से 9 मंथ्स कैरी कर सके और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप उससे पहले कंसीव कर जाते हैं एक सिजेरियन के बाद, तो फिर आपका वो ऑपरेशन वाली जगह इतनी वीक होती है, कभी कभी वो वक्त से पहले खुद ब खुद ही खुलना शुरू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं यूट्राइन रप्चर के साथ पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं। कि वो जो ऑब्वियसली कहते हैं 7 लेयर्स करती हैं ना आपके स्किन की, और वो लेयर्स इतनी वीक होना शुरू हो जाती है कि कुछ डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि हमसे वो जो हम स्टिचेस कर रहे होते हैं ना वो भी नहीं हो रहे होते, कि इतनी वीक हो जाती है आपकी स्किन। यानी डॉक्टर के लिए भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाती है कि आप उसको स्टिच करें तो किससे करें, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपका एक सिजेरियन हो गया, दूसरा एक प्रॉब्लम है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। आंवल, जड़ों वाली आंवल, वो प्रीवियस ऑपरेशन वाली जगह के ऊपर अगर आपकी आंवल चिपक गई है तो वो उसके अंदर से रूट्स बना के आपके मसाने तक जा सकती है और वो हैमरेज कर सकती है, हैवी ब्लीडिंग होती है। ये एक समझ लें कि एक ऑपरेशन इसका जो है एक डाइंग इमरजेंसी है, टेबल डेथ हो जाती है पेशेंट्स की। इसमें आपको ऑपरेशन इतना फास्ट करना होता है और इतने ट्रिक्स हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ड्यूरिंग द ऑपरेशंस जो आपने करनी होती हैं इन ऑर्डर टू सेव द लाइफ ऑफ द मदर। और अगर ये पेशेंट्स हेविली ब्लीड करते हैं तो एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन आपने क्विक डिसीजन करना है कि बच्चेदानी निकाल दें आप पेशेंट की इन ऑर्डर टू सेव द मदर। तो आप जितना ज़्यादा सिजेरियन सेक्शंस की तरफ